एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डीपी कालरा। तो मार्केट के अंदर आज गिरावट तो है, लेकिन ये गिरावट थोड़ा देखभाल के आपको इसका इस्तेमाल करना है। इस 67 पॉइंट का नुकसान अभी भी है। सुबह खुलने के बाजार से हमारा कन्विक्शन अभी तक नहीं है कि मार्केट के अंदर आना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे करके बाजार अपने बॉटम को फाइंड कर रहा है। मेरे को बैंक निफ्टी में ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं बैंक निफ्टी के आज के जो लेवल्स देख पा रहा हूँ वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। और देखते ही देखते कोई बड़ी बात नहीं कि शो के अंदर भी बैंक निफ्टी आपको हरे निशान में आ जाए। अभी करीब 50 अंकों का ही नुकसान बैंक निफ्टी पे बाकी रह गया है। बैंक निफ्टी का आज आप चार्ट भी देख पा रहे होंगे, इसने डाउन स्लाइड कभी दिया ही नहीं। ये तो इंट्रा है। अगर आप वैसे भी देखेंगे ना तो यहाँ पे 47,000 के बेस के वो ज़्यादा करीब था, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी कम थी कि वो कम टूटेगा और स्पीड से ऊपर करेगा। और 3 शेयरों पे आपको ज़्यादा नोटिस करना है। आई रिपीट, 3 शेयर आपको ज़्यादा नोटिस करने हैं। फर्स्ट कोटक, सेकंड इंडसन, थर्ड एचडीएफसी। ये तीनों का चार्ट एक बार आप इंट्राडे दिखा दो। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की आज ज़रूरत नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ तो अलग ही चलेगा। फर्स्ट कोटक, सेकंड इंडसन, इंडसन बैंक एंड थर्ड इज़ एचडीएफसी। ये तीनों अगर आपके हाथ में है और अगर आपके पक्ष में है तो फिर कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं, इनमें और गिरावट नहीं आनी चाहिए। जो बॉटम बन गए सो बन गए। ये जो आज के डेज लो के बॉटम बने हैं, अगर ये कोई क्रैक नहीं करते इन तीनों शेयरों में तो कोई दिक्कत नहीं। आपको बैंक निफ्टी थोड़ा और ऊपर आता हुआ दिखेगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि 47,800 तक इसके फ्यूचर्स और 47,500 550 तक स्पॉट में ये आ जाए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। खैर, हम एक्सपर्ट से करेंगे बातचीत और हमारे मेहमान होंगे आज के प्रशांत सावंत, लेकिन उनसे पहले उनसे जुड़ें और समझें इस समय की क्या रणनीति होनी चाहिए। ज़रा चेक कर लेते हैं कल के मेहमान अजीत मिश्रा ने जो आपको ट्रेड दिए थे उनका रिपोर्ट कार्ड। अजीत मिश्रा ने कल कहा था कि गेल पे आप ध्यान रखिएगा, ज़रूर बढ़िया चलेगा। 190 रुपये पे उन्होंने हमको कॉल दी थी। उनका टारगेट था 199 और करीब 200 रुपये तक का समझे आप भाव। आज 195 96 सबको दिखा है। कल भी इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ आई थी 2% का। जब गेल की बात हो रही थी तो आईजीएल भी डिस्कशन हुआ तो 2% का गेन वहाँ से भी आपको मिला। ओएनजीसी पे भी चर्चा हुई थी, 1.5% का गेन वहाँ से भी मिला होगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर उनका स्टांस बुलिश है अभी भी, और वो एक कह रहे हैं कि एक रेंज के ज़रिए आपको स्टॉप लॉस लेना है, टारगेट लेना है। एग्जांपल के लिए जैसे मैं कल आपको बताऊं, उन्होंने कहा था कि 20,200 पे आपको निफ्टी मिले तो अंदर आना है, अदरवाइज़ नहीं आना। तो आप देखो अभी तक 20,200 नहीं आए हैं, तो ना तो उनका ट्रेड एक्टिव हुआ है, ना ही उनका स्टॉप लॉस और टारगेट लगा। ऐसे वो बैंक निफ्टी पे भी बता रहे थे कि थोड़ा डिप मिले तो आप अंदर आना। ठीक, तो इसलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का हमने टोटल प्रोपोर्शन में भी कुछ लिखा ही नहीं, और वैसे भी देखा जाए कोई खास बड़ा चेंज है भी नहीं। लेकिन स्टॉक्स के जो अंदर बात हम कर रहे थे वो हमने रिपोर्ट कार्ड आपको दिखा दिया। आप 50% से 25% तक ही सिर्फ मान के चले कि जो रिपोर्ट कार्ड में हम आपके सामने रख रहे हैं सिर्फ वही ट्रेड हैं। अगर वो हैं तब भी आपके पास बढ़िया सौदे आपके पास आ रहे हैं। आज भी हमारा गेम यही होगा। हम ये चाहते हैं कि हम थोड़ा सेलेक्टिव रहें, कम वॉल्यूम पे काम करें और थोड़ा पुल बैक या फिर ऊपर नीचे जैसे मार्केट शेक कर रहा है उसका पार्ट कैसे बन जाए, ये थोड़ा समझने की कोशिश हो गई। प्रशांत सावंत आज के हमारे मेहमान हैं, उनका करते हैं स्वागत। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आते हैं। काफ़ी सारे लोगों का, इनफैक्ट मेरा भी अपना मानना है कि अभी डाटा उतना ख़राब नहीं है, लेकिन थोड़ा फटीक है। थोड़ा इसकी फ्रॉथ है, ये हटाएगा फिर वापस फिर से चल सकता है, क्योंकि रिवर्सल के भी कोई साइन नहीं है, दूर दूर तक कोई साइन नहीं है। तो ये आपको जहाँ पे एंट्री करनी है वो बहुत मैटर करता है। तो हो सकता है अगर आप ऊपर के रेट पे एंटर करें, बाजार टूट तो रहा नहीं, लेकिन आपका पैसा तो ब्लॉक हो जाएगा ना। तो आपको सही टाइम पे एंटर करना है। सर क्या सही टाइम ये 20,200 250 वाली रेंज हो सकती है कि निफ्टी के अंदर यहाँ पर एंटर किया जाए, या फिर आप यहीं पर भी, यहाँ पर भी सामने चल रहा है, यहाँ पर भी पोजीशन ले सकते हैं। दूसरा फिर बैंक निफ्टी भी क्लियर कर देना सर। जी, सबसे पहले आपको गुड आफ्टरनून और गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स। तो यहाँ पे निफ्टी की अगर बात करें, तो अगर हम अ, 1 मार्च को जो बड़ी मूव आई थी, उसकी कैंडल देखें तो आपको दिखेगा कि वहां से लेके एक गैप है जो करीबन 22,340 330 से लेके करीबन 22,400 तक एक अच्छी गैप सपोर्ट है। आज का जो लो बना वो जस्ट इस गैप को टेस्ट किया हुआ है। अब अहम ये होगा कि आज की जो क्लोजिंग है वो 22,375 के ऊपर हो जाए, 22,375 करंट लेवल से जस्ट 40 पॉइंट 30 पॉइंट ऊपर। बट ये बहुत अहम होगा अगर ये क्लोज हो रहा है। तो मेरी रणनीति क्या होगी, अगर हम 3:15 बजे के बाद आज दोपहर को निफ्टी का जो लेवल है स्पॉट का वो 22,375 के ऊपर दिखाई दे, तो मैं डेफिनेटली लॉन्ग ऐड करूंगा, वहां मैं बाय करूंगा, कंसिडरिंग कि ये क्लोज हो रहा है। और मेरा स्टॉप लॉस आज के लो के नीचे होगा। थोड़ा आज का जो लो बना है
वो है करीबन 22,260, तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 22,240, 22,240। बट जैसा मैंने कहा, सिर्फ ये डिसीजन मैं आज 3:15 के बाद लूंगा, और 22,375 के ऊपर अगर स्पॉट ट्रेड कर रहा है तो मैं लॉन्ग जाऊंगा। वहां से जैसे मैंने कहा, ये जो रिस्क होगी वो डिफाइंड है आज के लो के नीचे, बट यहाँ से जो टारगेट वन मेरा होगा वो स्ट्रेट होगा 22,500 से लेके 22,525-30 के जोन तक। मुझे लग रहा है अगर ये क्लोजिंग इंटैक्ट आ जाए जैसे मैंने कहा, तो हमें जो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली है वो शुरू हो सकती है। तो निफ्टी में मेरी ये राय रहेगी कि इस स्पेसिफिक लेवल के ऊपर क्लोजिंग के नजदीक स्पॉट के बेसिस पे बाय करना चाहिए। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, मैं इस महीने में बैंक निफ्टी पे ज्यादा बुलिश हूँ एज कंपेयर टू निफ्टी। तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली एक रिस्क देना चाहूंगा। दूसरी बात, 47,200 जो हम बार बार पिछले महीने से कह रहे हैं एक बड़ा रेजिस्टेंस है, तो आज हम 3-4 दिनों से कंटिन्यूअस उसके ऊपर सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहे बट क्लोज भी कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हालांकि एक बड़ी मूव के बाद 2-3 दिन कंसोलिडेशन आ रहा है, शनिवार को मुझे लग रहा है डिसरिगार्ड करना चाहिए क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं थे, बट फिर भी एक अच्छा कंसोलिडेशन आ रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे जो पोजिशनल ट्रेडर्स है वो 46,800, 46,800 के जस्ट नीचे, यानी 46,780, 46,750 ये स्टॉप लॉस लगा के पोजिशनली बने रहे, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो 47,000 को फॉलो करें। आपका फर्स्ट टारगेट होगा जो कि एक गैप है डेली चार्ट पे, 48,000 से लेके 48,150, 48,150, 48,150 ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। बट बैंक निफ्टी में जो मेरी राय है वो ये है कि अगर हम वो करंट लेवल से जस्ट 600 पॉइंट ऊपर, बट इसके ऊपर अगर हम क्लोज होते हैं तो मैं मार्च में कम से कम 48,000 के ऊपर 1,000 से 1,400 पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बेस्ड ऑन द क्लोजिंग। तो वहां पे पोजीशन ऐड कर सकते हैं। कंप्लीटली बुलिश हो जाएगा बैंक निफ्टी 48,150 स्पॉट क्लोजिंग के ऊपर, और आपको 49,000 से 49,200, 300 तक के लेवल भी नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप दोनों इंडाइसेस में पर्सनल लेवल पे पूछे तो मैं ज्यादा बुलिश बैंक निफ्टी पे हूँ, बट निफ्टी पे जैसे मैंने कहा टूवर्ड्स क्लोजिंग ध्यान रख के अगर 22,475 के ऊपर नजर आए तो वहां एक लॉन्ग कैरी कर सकते। ठीक है, हम भी ये बात सुबह से आपको बता रहे हैं कि लेवल से आइए और लेवल से जाइए। यही बात अभी आपको प्रशांत जी ने कहा कि वो लेवल्स के साथ प्लस करेंगे, लेवल्स ही आएंगे तो नहीं करेंगे। आपको भी बात नोटिस करनी चाहिए। 22,240 आप सुबह से तीसरे चौथे एनालिस्ट हैं जिनका मानना है कि आपको स्टॉप लॉस 22,200 की रेंज में रखना है, इससे नीचे स्टॉप लॉस मत डालिएगा। पहला पॉइंट, स्टांस को बुलिश रखिए अभी भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 22,530 कंडीशन डाल दी सर ने, 375 के ऊपर लेंगे। कहाँ तक? आज की क्लोजिंग पे एक बार चेक कर लेंगे। अगर आज की क्लोजिंग इसके आसपास रहती है तो कोई दिक्कत नहीं, और इसके ऊपर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, तो ये प्लस करके जा सकते हैं। बैंक निफ्टी पे ज़्यादा बुलिश है, लेवल्स आपको देखने से लग रहे होंगे। अभी बैंक निफ्टी चल रहा है वो 47,400 पे चल रहा है, टारगेट 48,150 के हैं, लेकिन इसके लिए आपको 47,000 के स्टॉप लॉस को रिग्रेसली फॉलो करना होगा, थोड़ा पेशेंस भी दिखाना होगा और वॉल्यूम को अपने हिसाब से मैनेज करना होगा। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये हफ्ता थोड़ा छोटा है, शुक्रवार को इस बार कामकाज नहीं होगा, शिवरात्रि के कारण छुट्टी है मार्केट की, इसलिए आपके पास इस हफ्ते के अंदर या सेकेंड डे है, 2 दिन का ट्रेड और बाकी रह जाएगा। तो या तो एक कंसोलिडेट करता रहेगा 2 दिन तक, या तो एक ब्रेकआउट जब दिखाया तो फिर ये 2 ही दिन में काम कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं, फिर आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाएगा। ये 500-700 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर चलना कोई बड़ी बात नहीं है। HDFC अगर 2% भी चल जाए ना, ये काम हो जाएगा आपका। ठीक, लेवल्स के हिसाब से एंट्री, लेवल के हिसाब से एग्जिट, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ें, अब शेयर्स की तरफ आ जाते हैं। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर एक शेयर हमने देखा है वो है टाटा केमिकल्स। इनफैक्ट कल की क्लोजिंग से हमको काफ़ी बढ़िया लग रहा था। आज हमने सुबह सुबह दर्शकों को नोटिस भी करवाया था, 1020 पे था, इनफैक्ट थोड़ा उससे भी नीचे। फिर हमारा टारगेट था 1040 का, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि 1040 को भी पार करके डेज हाई पे खड़ा हुआ है। काफ़ी दिनों बाद ये 1000 के ऊपर आया और इसकी लक्ष्मण रेखा है 1000 के ऊपर स्ट्रांग, 1000 के नीचे वीक, बेसिक सा है, डबल बॉटम बना के आया हुआ है, वॉल्यूम बढ़िया है, कवरिंग आ रही है, पूरे सेक्टर में बज़ है। तो एक तो है टाटा केमिकल्स, इसमें बताइए और कितना दम है, कितना और चलेगा। और दूसरा शेयर है M&M का। सर इस पे भी जरा बताइए क्या करें। तो रिम्पी जी, टाटा केमिकल में अगर हम देखें तो ऊपरी लेवल्स पे थोड़ी सेलिंग आई है, इसलिए मैं थोड़ा सा कंसर्न हूँ कि एक डिप मिले तो बाय करना चाहिए। बट इसको हम एक रिस्क बेस्ड रिस्क रिवॉर्ड रख के बाय कर सकते हैं। करंटली मुझे लग रहा है 1,060, 1,065 इस जोन के बीच ट्रेड कर रहा है।
मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1045 1045 स्पॉट, और आप यहाँ से टारगेट रखिए 1120 1120। ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए, बट मुझे लग रहा है कंफर्टेबली वॉल्यूम को देखते हुए 1120 तक ये स्टॉक कंफर्टेबली जा सकता है। आपकी रणनीति ये होनी चाहिए कि जैसे हम 1100 के नजदीक आए, जो कि एक राउंड नंबर है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो सीधा ट्रेल करके आप 1085 पे लाइए, जो कि आपकी बाइंग के काफी ऊपर होगा, और होल्ड कीजिए फॉर लेवल्स अराउंड 1120। जहां तक एमएनएम की बात है, इन दोनों में अगर चुनना हो तो करंट लेवल पे मुझे स्ट्रॉन्ग बाय लग रहा है एमएनएम। यहाँ पे हम 1940-45 के बीच ट्रेड कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से 1920 1920 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ से जो टारगेट्स आपको मिलेंगे वो होंगे, फर्स्ट टारगेट 2000 का 2000, और मुझे लग रहा है कि ये करीबन 2020-25 तक के जोन भी दिखा सकता है। इनफैक्ट जो इसकी 1960 1960 की जो कॉल ऑप्शन है, ये करीबन 50 52 के जोन में चल रही है। कोई अगर एक छोटी रिस्क से ट्राई करना चाहे तो 37 के स्टॉप लॉस से 37 38 आप 40 के नीचे स्टॉप लॉस रख के आप बाय कर सकते हो, और आपको इसमें टारगेट मिलना चाहिए 70 से लेके 75 तक। तो आपको एमएनएम ऑप्शन के जरिए या नॉर्मल स्पॉट के जरिए भी ट्रेड करने का मौका होगा, और टाटा केम जैसे मैंने कहा आप बाय कर सकते हो, थोड़ी रिस्क वहां पे ज्यादा होगी। ठीक है, दोनों पे आपको रिकमेंडेशन मिल गया, दोनों शेयर पास हुए। जिनका भी स्टॉप लॉस और टारगेट मिल रहा है आप उसी को ही सिर्फ ट्रेड मानिएगा। इसके अलावा और जो भी हम शेयर पे डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ डिस्कशन का पार्ट होगा। ट्रेड सिर्फ वही होंगे जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसका स्टॉप लॉस और टारगेट होगा। ये ऑप्शंस भी हमने आपके सामने रख दी है। 1960 की ऑप्शंस है, 52 रुपये पे भी चल रही है, 70-75 तक का टारगेट है, 40 का स्टॉप लॉस है। ये हमने आपको लाइव भी दिखाई थी अभी। आप एक बार लाइव दिखाएंगे तो आपको फिर से दिख जाएगा, आपको बिल्डअप भी चेक हो जाएगा इसके अंदर। तो इस ऑप्शन से आप कमाई भी कर सकते हैं, इस ऑप्शन के ऊपर लगा के ठप्पा भी लगा सकते हैं। सीधा है मैडम का ट्रेड आपकी स्क्रीन पर, ये वो लाइव कॉल्स हैं। आप देख रहे होंगे प्रीमियम भी बढ़ रहा है, नीचे ओआई भी बढ़ रहा है, तो ताज़ा खरीदारी है। टिपिकली लॉन्ग पोजीशंस में जल्दी जल्दी ये होता नहीं है, नीचे आते नहीं है। हाँ, तो उस पर प्रोबेबिलिटी हाई है कि ऑप्शंस के ज़रिए भी आपको पैसा बन जाएगा। ट्रेंडिंग स्टॉक्स चुना है, जो पहली कंडीशन होती है वो हमने चुन लिया आपके लिए। ठीक जी। और टाटा केमिकल्स पे रिस्क थोड़ा हाई है, तो देख के थोड़ा कैलकुलेट कीजिएगा। जो भी स्टॉप लॉसेस टारगेट है हम आपके सामने रख रहे हैं, सिर्फ वही वैलिड होंगे। आगे बढ़ें, अब जरा आ जाते हैं शॉर्ट कवरिंग के दो ट्रेड पे। सिमेंस और लॉरस लैब, ये दो शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स हैं। प्रशांत जी जरा चेक कीजिएगा, सिमेंस और लॉरस लैब इन दोनों शेयर्स में क्या करें। तो डिम्पी जी, सीमेंट स्ट्रांग है, मेरी सलाह होगी कि ये थोड़ा स्ट्रेस्ड है, तो सिर्फ जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो 4700 4700 स्पॉट के स्टॉप लॉस से ट्रेल करें। मैं इस लेवल पे फ्रेश बाइंग थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, बट इसके सामने मैं जब लॉरस लैब देखता हूँ मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा बाय बनता है। तो अभी हम करीबन 419 421 आसपास ट्रेड कर रहे हैं स्पॉट में। मेरे हिसाब से आपका यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 408 का 408। आपका यहाँ से टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 445 445। सो लॉरस लैब्स मेरे बाय लिस्ट में जाता है। सीमेंट जैसा मैंने कहा एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स डेफिनेटली होल्ड करें, बट फ्रेश लॉन्ग में थोड़ा सा अवॉइड करूंगा क्योंकि स्टॉक मुझे थोड़ा स्ट्रेच लग रहा है। ओके ठीक है, डन। तो ये लेवल्स आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। लॉरस लैब के बीच 435 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कीजिए, 410 का एक स्टॉप लॉस है। और जो दूसरा शेयर है वो हमने अभी आपके लिए ड्रॉप कर दिया, उसके अंदर आपको कोई ट्रेड अभी नहीं लेना है, और फिलहाल उसको आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक जी। तो सीमेंस अंदर ये आपके होल्ड डाल दिया हमने, आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। अगर आपकी इच्छा लग रही है तो ठीक है, आपके पास पोजीशंस है तो ठीक है। अदरवाइज लॉरस लैब के अंदर एक छोटा स्टॉप लॉस, एक छोटा टारगेट आपको मिला है। टाटा केमिकल्स का भी एक बार वापस से दिखा दो प्लेट, ताकि वो दर्शक एक बार नोट कर पाए अगर नहीं हो पाया तो। और एमएडएम का भी दिखा दो, एमएडएम का फ्यूचर वाला भी और ऑप्शन वाला भी, दोनों ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। दोनों नोटिस कर लीजिएगा, लिख लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। ठीक जी। सिमेंस हमने रोक दिया, लॉरस लैब पास कर दिया। 4 में से 3 शेयर आपके सामने हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कंडीशनल ऊपर जाना चाहेंगे। 375 टारगेट आप ध्यान रखिएगा। निफ्टी का अगर आज क्लोजिंग पे आपको मिल जाए 22,375, तो फिर आपका काम बनेगा, फिर आपको इसके अंदर एंटर करके जाना है। ये ऊपर लिख दिया हमने, कोई भी गलती ना कीजिएगा, लो वॉल्यूम पे काम कीजिएगा और आराम से काम कीजिएगा। कहीं बाजार भागा नहीं जा रहा, कहीं बाजार टूट नहीं रहा, कहीं बाजार चल नहीं रहा। आप रेंज में काम करेंगे, बढ़िया तरीके से काम करेंगे, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। डाइसिस कामकाज करते हुए निफ्टी बैंक करीब 47,405। कुछ सिलेक्टिव शेयर्स ऑलरेडी हम आपको दिखा चुके हैं। अब जरा मंदी वाले शेयर्स की कमान को संभालते हैं और ज़रा देखते हैं कि वहाँ पे अगर कोई ट्रेड बनते हैं
तो वो आपके सामने रखते हैं। लेके आइए फ्रेश और ताज़ा पिक वाली। हालांकि आज सीएलएसए की एक रिपोर्ट है जो फिर से आईटी कंपनीज की ग्रोथ पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रही है। कफोर्ज आज 2% टूटा हुआ है। ज़्यादातर आईटी कंपनीज नीचे है। नौकरी यानी कि इन्फोएज एक दिन चला, लेकिन सेकेंड डे फिर से प्रॉब्लम आ गई। इसके अंदर ये शेयर भी करीब 2% नीचे है। प्रशांत जी, दोनों शेयर्स चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो फिर बताइए। तो रिम्पी जी, कोफोर्ज को अगर मैं देखूं तो इसके जो हायर टाइम फ्रेम है वो काफी बुलिश है। तो मैं थोड़ा और वेट करूंगा इसको और ब्रेक डाउन होने के लिए, करीबन 6200 का भी लेवल ब्रेक हो जाए तो इसको मैं फिलहाल इस लेवल पे अवॉइड करूंगा। बट अगर मैं इन्फो एज को देखूं तो मुझे यहाँ पे वीकनेस डेफिनेटली नजर आ रही है। तो यहाँ अगर अभी ऑलमोस्ट हम 5050 5060 के बीच ट्रेड कर रहे हैं। आज का जो हाई है 5170, ये आइडियल स्टॉप लॉस होना चाहिए, बट मुझे लग रहा है ये काफी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो करीबन आप 5115 या 5120, 5120 ये स्टॉप लॉस मान के चलिए। ऑलमोस्ट 1% आपकी रिस्क होगी। 5120 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कीजिए और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो टारगेट 1 होना चाहिए करीबन 4900 का, 4900 4920। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक शॉर्ट डेफिनेटली लेने लायक है इन्फो एज में, बट कोफोर्ज को मैं अवॉइड करना चाहूंगा। कफोर्ज अवॉइड है, इन्फो एज ट्रेड है। हमने आपके सामने कर दिया। अब तक सिर्फ 4 शेयर ही सिलेक्ट होके आए हैं। जितने शेयर्स हमने पता किए थे 6 में से 2 अवॉइड्स हो गए हैं। सिमंस भी अवॉइड का होल्ड है एक्चुअली वो, और कफोर्ज को हमने अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया। लगा दीजिए कफोर्ज पे ठप्पा, और जितने भी शेयर्स हम सारे अब तक फाइनल करके आए हैं उसको हम वापस से आपको स्क्रीन पर दिखाते जा रहे हैं। अब जरा प्रशांत सावंत के खुद के ट्रेड भी हैं, आप जरा उनको भी देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। अगर उसमें कोई समझ में आता आपको ट्रेड तो वो भी आप ले सकते हैं। प्रशांत जी, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। जी डीपी जी, जो स्टॉक्स मुझे आज अच्छे लग रहे हैं, 2 स्टॉक्स होंगे। फर्स्ट होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर हम देखें पीएसयू बैंकिंग बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। एसबीआई, कैनरा बैंक दोनों आउट परफॉर्म कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छे लेवल पे एंट्री के हिसाब से। तो यहाँ पे 264 264 स्पॉट आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्लोजिंग बेसिस पे फॉलो कीजिए। टारगेट आप रखेंगे 290 से लेके 295, 290 295 के आसपास। नेक्स्ट पिक होगा सन फार्मा। यहाँ मुझे लग रहा है स्टॉप 1535 स्पॉट में रख के आप सीधा 1600 का टारगेट रख सकते हो। बहुत अच्छी डिप आई है, इसको यूज करके स्टॉक में लॉन्ग जा सकते हैं। क्या आप एक कह रहे हैं सन फार्मा, यहाँ पे एक बढ़िया शेयर है, ये इनफैक्ट काफ़ी अच्छे से चला भी है और रुक रुक के चलता है। सरकारी बैंकों में आपको बैंक ऑफ बड़ौदा ठीक लगता है। ये 2 ट्रेड आपकी तरफ से हो गए। 4 ट्रेड हमने पता किए, 2 शेयर सर ने दे दिए, तो कुल मिला के 6 शेयर हैं। कल रिपोर्ट कार्ड के अंदर हम देखते हैं कितने शेयर्स को जगह मिलती है। 24 घंटे के अंदर ही जहाँ भी 1 से 1.5% का मूव आएगा हम आपके सामने ले आएंगे। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, बताने के लिए इन सभी ट्रेड्स में क्या किया जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद अगला कार्यक्रम होगा। नमस्कार।